तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़िज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट हुआ। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सिप्पा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुसाफा किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के बालिग़ाना इस्तकबाल के लिए नग़मा जारी किया गया। नग़मे में पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को खूबसूरती से उजागर किया गया, जो कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एहतराम के जज्बात की अक्कासी करता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। केस में असल सवाल ये है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। वकील ने क्या बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी मनसूख। नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी अब जुमे को होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज की तकरीब हलफबरदारी आज होना थी। हलफबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। उधर जस्टिस सरफराज टोकर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज टोकर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज़ सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात और शहरियों की हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क दिए कि रोज़ाना अखबारात में आता है कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इक़दामात करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है और एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तखरीबकारियाँ बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरम इलाकों में बदअमनी। भारतीय फौज और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। भारत की जानिब से LOC पर धमाका खेज मवाद की नकल हमल की कोशिश की गई, जबकि 2016 के बाद से भारत की तरफ से IED लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। भारतीय IED धमाकों में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। IMF ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस और बजट यूटिलाइजेशन के लिए मौसर तरीक़ाकार इख्तियार करने की हिदायत कर दी। IMF तकनीकी वफ़द ने बजट यूटिलाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने और मॉडर्न मॉडल के ज़रिए मॉनिटरिंग का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF वफ़द को ब्रीफिंग। आइंदा बजट में मनसूबों के लिए जारी फंड्स की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेल तश्कील देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। तमाम मनसूबों के लिए फंड्स रिलीज़ होने पर वज़ारत ख़जाना और IMF की मॉनिटरिंग होगी।
कराची में पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने काउंटर का मुआयना किया, अमले से मुलाकात की, शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त कराची सफ़े अव्वल। कराची की फ़ज़ा शदीद आलूदा और मुज़रे सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा ज़रात की मकदार 226 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। बर्मा का दारुल हुकूमत यांगोन दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर करार। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आका की शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका ने 260 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई। सलमान अली आका ने 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 122 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त। फ़खर जमान 41, बाबर आजम 23, सऊद शकील ने 15 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट पर 352 रन बनाए थे। हेनरिच क्लासन के 87, कप्तान टेम्बा 82 और मैथ्यू के 83 रन भी दायगा गए। शाहीन आफरीदी ने 66 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह ने 68 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अबरार अहमद 63 रन देकर 1 खिलाड़ी भी आउट नहीं कर सके। फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल होगा। शाबाश ग्रीन शर्ट। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन PCB और बिलावल भुट्टो जरदारी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने बेहतरीन खेल पेश करने पर कौमी क्रिकेट टीम को सराहा। वज़ीर आज़म बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इस अहम जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और मुश्किल टारगेट हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने सही मायनों में कैप्टन इनिंग्स खेली। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुल्क का नाम रोशन करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ग्रीन शर्ट ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका ने पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट पर 260 रन की सबसे बड़ी शराकत कायम की। ये चौथी विकेट पर क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी शराकत है। दोनों मिडल ऑर्डर बैटर ने एक ही इनिंग में सेंचुरियां स्कोर कर लीं, जो पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर एक ही इनिंग में 2 सेंचुरियों का 27वां वाक़या है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है तो फतह कदम चूमती है और रिकॉर्ड्स बनते हैं। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस टॉक, कहा कि बड़े हदफ के ताक़ुब में T20 की तरह खेलने का फैसला किया था। हमें बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। किस्मत बाबर आजम का साथ नहीं दे रही। उम्मीद है जल्द कम बैक करेंगे। मुझे किंग शिंग कहना बंद करें, मैं भी कोई किंग नहीं, जब छोड़ेंगे तब देखेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम की मिक्स जोन में गुफ्तगू, कहा मुस्बत प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरता हूँ, बदकिस्मती से फिनिश नहीं कर पा रहा, माजी भूलकर आगे की तरफ देखना है। शाहीन जाफरीदी ने कहा आखिरी ओवर अच्छे नहीं हो रहे। ग्राउंड में जनूबी अफ्रीकी बैटर के साथ जो कुछ हुआ वो वहीं की हद तक था। खेल में अक्सर ऐसा होता है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के उस जदीद दौर में भी खबरों और मालूमात के हुसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि रेडियो इब्लागियात की दुनिया में इख्तरा का आगाज़ है। आवाम को तालीम, मालूमात और तफरीह की फराहमी के लिए बुनियादी मीडियम के तौर पर रेडियो की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि रेडियो मालूमात की फराहमी और माहौलियाती शऊर बेदार करने का ताकतवर जरिया है। सोपी में अफसोसनाक वाक़या दरिंदा से बाप ने 2 बेटियों और 2 बेटों को अपनी नींद सुलाकर खुद भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि पुतिन से गुफ्तगू में इत्तफाक हुआ है कि मॉस्को और वाशिंगटन इस मामले पर बराह रास्त मुज़ाकरात करें। दोनों चाहते हैं कि लाखों लोगों के मरने का सिलसिला रुक जाए। हमने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। काहिरा में हमास, मिस्र और कतर के दरमियान ग़ज़ा जंगबंदी माहिदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात जारी। हमास ने इशारे दिए कि हफ्ते को 3 इसराइली कैदी छोड़ दिए जाएंगे, जबकि इसराइली वज़ीर दिफा ने ग़ज़ा पर फिर हमलों की धमकी दी। कहा ट्रंप के विजन के मुताबिक ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए तैयार है। ग़ज़ा की वज़ारत सेहत ने मजमूई तौर पर 48,222 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका के ग़ज़ा मंसूबे की मुखालफत कर दी। ग़ज़ा समेत किसी आबादी की जबरी दिफाई चैंपियन फ्रांस के ओको हेम्बर्ट मार्सल में जारी ATP टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के डेनियल और सर्बिया के हम्माद ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सेकंड सीड पोलैंड की एगा स्वातिक और कजाकिस्तान की एलेना रायबाकेना ने कतर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्क भर में शब बारात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम होगा। मुसलमान अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान, रिज़्क़ की कुशादगी और आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगेंगे। उलमा इकराम और मुक़र्रिरीन शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। लोग इस रात अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा ख्वानी करते हैं। मुल्क में मौसम बदलने लगा। कराची में हवाओं का रुख तब्दील, गर्मी ने दस्तक दे दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कहीं बारिश का इम्कान नहीं। मरी कलियात और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर में भी मौसम शदीद सर्द और खुश रहने का इम्कान। और खौफनाक ड्रैगन से इंसानी दोस्ती की दास्तान एक बार फिर बड़े पर्दे की जीनत बनने जा रही है। फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में, जो एक नए अंदाज में 13 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।